आज के हमारे लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है बसेस के अंदर। अगर हम बात करें अभी तक कि हमने बसेस में क्या पढ़ा, हमने देखा बसेस में कि एड्रेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं, डेटा ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कंट्रोल्स चेक हो रहे हैं कि कोई चीज़ अनेबल्ड है या डिसेबल्ड है। बसेस क्या कर रही थी, तीन तरह की चीज़ें कर रही थी, एड्रेस, डेटा एंड कंट्रोल। अगर हम बात करें मेन ट्रांसफ़र की, तो ट्रांसफ़र के अंदर दो मेजर रोल्स आते हैं। पहला आता है एड्रेस और दूसरा आता है डेटा। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे को एड्रेस और डेटा ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग केबल्स चाहिए, तो क्या होगा? अगर मान लेते हैं हमारे पास एक एड्रेस है, उस एक एड्रेस को हम एक केबल से ट्रांसफर कर रहे हैं और एक डेटा को हम दूसरे केबल से ट्रांसफर कर रहे हैं। परफेक्ट। ऐसे मान लीजिए हमारे पास एड्रेस बढ़ गए, मेरे पास एक और एड्रेस आ गया, इसी तरीके पर मेरे पास एक और डेटा आ गया, तो क्या होगा? थोड़े टाइम में वायर्स जो है वो काफ़ी हो जाएंगे। अब जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है उसमें पिंस कितनी टोटल? 40। उसमें से 4 तो क्या हो गया? 2 एड्रेस और 2 डेटा में चला गया। तो एक बहुत बड़ी समस्या थी, इसलिए इन लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया जिसका नाम है मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो समझते हैं मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या है। पहले समझते हैं मल्टीप्लेक्सिंग क्या है। मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स शेयरिंग द सेम लाइन्स या वायर्स, शेयरिंग द सेम वायर्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एट डिफरेंट टाइम्स। मतलब अगर मैं बात करूं तो एक ही वायर के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा या एड्रेस ट्रांसफर हो सकता है। मतलब अगर बात करें इस डायग्राम में जो हमने अभी बनाया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास यहां पे डेटा है, ठीक है, और यहां पे हमारे पास मान लेते हैं 2 डेटा थे। इन दोनों डेटा को ट्रांसफर करने के लिए मैं एक ही वायर यूज कर सकता हूं, दोनों एक ही वायर में होकर जा सकते हैं डिफरेंट टाइम पे। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को कहा गया मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? मल्टीप्लेक्सिंग एक सॉल्यूशन है कि आप सेम वायर को डिफरेंट टाइप के डेटा या डिफरेंट टाइप के एड्रेस को ट्रांसफर करने के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा? आपकी एक ही पिन को आप बार बार शेयर कर पाएंगे। जैसे कि डायग्राम भी आपको दिख पा रहा है, नीचे 40 पिन थी, तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा पिन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, हम 40 पिन में ही काम कर पाएंगे, जिससे पिन का रिडक्शन हो जाएगा और साथ में एक ही वायर की बार बार शेयरिंग हो सकती है। ये क्या करेगा? इट हेल्प्स टू सेव पिन्स एंड रिड्यूस द साइज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप। माइक्रो प्रोसेसर की चिप और छोटी बना पाएंगे हम, कम पिन्स होगी तो। इसलिए इन लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया किसका? मल्टीप्लेक्सिंग। इट मींस आप डिफरेंट डेटा और डिफरेंट एड्रेसेस को एक ही वायर के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। नाउ वाई मल्टीप्लेक्सिंग इन 8085? 8085 में मल्टीप्लेक्सिंग की जरूरत क्या पड़ी वो देखते हैं। क्या हुआ? 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, लिमिटेड नंबर ऑफ पिन्स। इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ पिन्स थी, कितनी पिन्स थी? 40 पिन्स। आप जो डायग्राम में देख सकते हैं, तो 8085 में 40 पिन्स ही अवेलेबल थी। अब क्या हो रहा है? टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पिन्स इट कंबाइंस द लोअर 8 बिट एड्रेस एंड लोअर 8 बिट डेटा। मतलब क्या किया इन लोगों ने? AD0 से लेके AD7 तक के पिन्स को कंबाइन कर दिया। अभी जो AD0 से AD7 नाम की जो पिन्स है, ये कहलाने लगी मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा लाइंस। इट मींस ये कुछ ऐसी पिन्स थी, ये कुछ ऐसे वायर्स थे AD0 से लेके AD7 तक के, जो एड्रेस और डेटा दोनों साथ में लेके जा सकते हैं बिना कंफ्यूजन के। परफेक्ट। नाउ समझते हैं इस मल्टीप्लेक्सिंग को। ये मल्टीप्लेक्सिंग जो की गई, ये जो दोनों को कंबाइन किया गया, कैसे किया गया? ज्यादा बड़े काम नहीं कर सकते, ज्यादा बड़ा एड्रेस नहीं लेके जा सकते, बट आप ये मान सकते हो, मैंने आपको समझाया था कि 16 बिट की लाइंस होती है, जो एड्रेस लाइंस होती है वो 16 बिट की होती है। तो इन्होंने बोला एक काम करते हैं, 8 बिट की लोअर एड्रेस कैरी कर लेते हैं और 8 बिट का डेटा कैरी कर लेते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने 2 सेग्रीगेशन कर दी है कि एड्रेस कितने बिट का? 8 बिट का जा सकता है, और डेटा भी कितने बिट का जा सकता है? 8 बिट का। तो ये जो आपके पास 8 वायर थे, 7 या 8 वायर थे, ये 8 वायर इकट्ठा एक साथ 2 चीजें लेके जा सकते हैं, एड्रेस डेटा, एड्रेस भी और डेटा भी, पर दोनों कितने कितने बिट के? 8-8 बिट के। चलो अब हुआ क्या, यहां से समझते हैं डायग्राम से। हमने बोला कि हमने ये यहां पे पिन्स ले ली AD0 से लेके AD7 तक की, और हमने बोला कि ये जो AD वाली जो लाइंस है, ये यहां से एड्रेस और डेटा दोनों लेके जा रही है, ठीक है। अभी क्या हुआ? ये एड्रेस और डेटा दोनों लेके जा रही है, कहां से? सेंडर के पास, और कहां जाएगी? रिसीवर के पास। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब रिसीवर के पास आए तो रिसीवर को एड्रेस अलग चाहिए और डेटा अलग से चाहिए।
मतलब वापस से क्या करना पड़ेगा, रिवर्स मल्टीप्लेक्सिंग को रिवर्स करना पड़ेगा, एड्रेस और डेटा अलग करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर काम के लिए बनाया गया अगला टॉपिक जिसको कहा गया डीमल्टीप्लेक्सिंग। क्या है डीमल्टीप्लेक्सिंग? आप एक डायग्राम से प्रोसेस समझ सकते हैं। मान लीजिए यहां डायग्राम में आपको यहां से मल्टीप्लेक्स डेटा डाला गया, मतलब एड्रेस और डेटा साथ में डाला गया, फिर आपका एड्रेस अलग हो गया और डेटा अलग हो गया, और आखिरी में आपको डीमल्टीप्लेक्स डेटा मिल चुका है। परफेक्ट, इस प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। डीमल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द एड्रेस फ्रॉम डेटा। एड्रेस और डेटा को अलग अलग करने को क्या कहा जाता है, डीमल्टीप्लेक्सिंग। सिंस बोथ आर ऑन द सेम लाइन, क्योंकि दोनों कौन सी लाइंस में, AD0 से AD7 तक, वी नीड टू स्टोर द एड्रेस बिफोर इट गेट्स ओवररिडन बाय डेटा। तो हमको क्या चाहिए होगा, हमको एड्रेस अलग चाहिए होगा और डेटा अलग चाहिए होगा। तो ये प्रोसेस हमने अपनाया, हमने एड्रेस हटाया, एड्रेस को स्टोर किया और फिर उसके बाद डेटा डाल दिया। परफेक्ट। अब ये समझते हैं कि ये जो डीमल्टीप्लेक्सिंग होती है ना, इसका प्रोसेस क्या है। पहले एक बार थियरी पढ़ के समझाता हूं, फिर डायग्राम समझाता हूं। डीमल्टीप्लेक्सिंग इज डन यूजिंग ए लैच। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक चीज पढ़ाई थी, एक पिन पे होता है ALE, एड्रेस लैच अनेबल। लैच नाम की जो टॉपिक है, लैच नाम की जो चीज है, वो एड्रेस और डेटा को अलग करने के काम आती है। एक सैंपल एग्जांपल आपके सामने एक लैच का, जिसका नाम है 74LS373 एंड ए कंट्रोल सिग्नल कॉल्ड ALE। ठीक है, तो आपको लैच और ALE की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, चीजों को अलग, एड्रेस और डेटा को अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? व्हेन ALE इज इक्वल टू हाई, इट मींस द लाइन कैरीज एड्रेस, सो वी स्टोर द एड्रेस इन लैच। आफ्टर दैट AD0 AD7 कैन कैरी डेटा एंड द एड्रेस इज ऑलरेडी लैच्ड। मैं समझाता हूं कैसे हुआ। हम यहाँ पे डायग्राम पे समझते हैं। यह डायग्राम यहाँ से हटा देते हैं। मान लेते हैं यहाँ से हमें सबसे पहले सेट कर रहे हैं, यह यहाँ से डायग्राम से देखते हैं। हमने प्रोसेस स्टार्ट किया। प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले ALE नाम की जो चीज़ है ना हमारे पास, जिसको हम ALE कहते हैं, वो ALE की जो वैल्यू है वो सेट की जाती है हाई। ठीक है, हाई वैल्यू सेट करने, अगर ALE की वैल्यू हाई है मतलब एड्रेस ट्रांसफर हो रहा है, और अगर ALE की वैल्यू लो है मतलब डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो सबसे पहले ALE की वैल्यू को हाई सेट करेंगे। इसका मतलब जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या हो रहा है, एड्रेस हो रहा है। अब एड्रेस एक जगह से दूसरे के ट्रांसफर हो गया, तो उस एड्रेस का क्या करेंगे हम, उस एड्रेस को लैच में स्टोर कर लेंगे। लैच एक क्या है, फिजिकल हार्डवेयर है, एक जो मेमोरी के जैसे काम करता है, आपकी रैम रोम की जैसे, उसको लैच कहते हैं। तो क्या हुआ, ये जो आपका एड्रेस था, इस एड्रेस को क्या किया, स्टोर कर दिया गया लैच के अंदर, हो गया। अब आपका एड्रेस तो लैच में आ चुका है। अब उसके बाद सेम ही केबल को आप डेटा ट्रांसफर के लिए यूज कर लोगे AD0 से AD7 तक। तो वापस बोल देता हूं, ALE की वैल्यू पहले हाई सेट होती है, फिर आपका एड्रेस ट्रांसफर होता है। एड्रेस जब लैच में स्टोर हो जाएगा तो उसके पीछे से डेटा आ जाएगा और प्रोसेस एंड हो जाएगा। इस तरीके से आपका मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग काम करता है। अब देख लेते हैं फ्लो, किसका फ्लो कैसा है। सबसे पहले CPU प्लेसेस 16 बिट एड्रेस। CPU एक 16 बिट का एड्रेस लेता है। कितने बिट का, 16 बिट का। उसके बाद ALE की वैल्यू को हाई करता है, जो हमने बताया। कितना एड्रेस कितना सेंड हो चुका हो, 16 में से कितना एड्रेस सेंड हो सकता है, 8। अब उस एड्रेस को लैच कर दिया जाता है। लैच होने के बाद AD0 से लेके AD7 तक के वायर्स खाली हैं, फ्री हैं। अब उन वायर से क्या ट्रांसफर हो सकता है, डेटा ट्रांसफर हो सकता है। ये फ्लो भी मैंने आपको समझा दिया। नाउ ये जो मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला, आपकी माइक्रो प्रोसेसर की चिप साइज को छोटा कर देती है। दूसरा, आपके हार्डवेयर की डिजाइन बहुत कॉम्पैक्ट हो जाती है, थिन हो जाती है। तीसरा, आप यहां पे बेसिकली क्या कर सकते हो, रिक्वायर्स एडिशनल सर्किट लाइक लैच टू सेपरेट एड्रेस एंड डेटा। साथ में इसमें एक लैच लगा सकते हो जिससे एड्रेस और डेटा सेपरेट हो सके। अब कुछ की पॉइंट्स जो आपको एग्जाम के लिए याद रखने। पहला, मल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है, एड्रेस और डेटा को कंबाइन करता है। किसके 8085 में कैसे होता है, AD0 से लेके AD7 के थ्रू। इनको अलग करने का काम कौन करता है, ALE लैच। ALE लैच का कोई सैंपल नाम 74LS373। ठीक है, और ये किस में काम आता है, डीमल्टीप्लेक्सर। आई होप आपको समझ में आया होगा मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग कैसे काम करती है आपके 8085 में। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।